Hello everybody and a very warm welcome to Need Know Your NCERT Destination Chapter 4 Animal Kingdom Last Phylum Chordata। ये हम करेंगे स्टार्ट आज। कोई भी मिस हो लिंक है ऊपर जाके देख लीजिए। कॉर्डेटा यानी कि हमारा फाइलम वन ऑफ द क्लासेस मैमेलिया, इसमें हम बिलोंग करते हैं। सो इस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई आगे की भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन तो आनी चाहिए, वरना प्रिपरेशन में हेल्प कैसी होगी, ठीक है। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइलम कॉर्डेटा कि हमारा फाइलम कॉर्डेटा जो है उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड अ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो अगर हम ये कहें कि जो आपके कॉर्डेटा है उनकी प्रेजेंस हम कैसे मानते हैं, तो ये चीजें लिखनी है। नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अब आप तो कहेंगे हमारे तो गिल स्लिट्स होते ही नहीं है, बट हमारे होते हैं लंग्स, ठीक है। अब सी वर्टिब्रेटा जो है ना वो सिर्फ हमारा नहीं है, या कॉर्डेटा सिर्फ हमारा नहीं है, हम छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़े फाइलम के। इफ यू रिमेंबर फाइलम इज द सेकेंड लास्ट। अगर आप किंगडम से स्टार्ट करोगे सेकेंड लास्ट स्टेज है, उसमें कितनी सारी स्पीशीज होंगी जस्ट इमेजिन करिए। सो इस फाइलम में बहुत सारे ऐसे हैं जो हम जैसे नहीं है, हम तो सिर्फ मैमेलिया में आते हैं ना। वर्टिब्रेट्स में फिश सबसे ज्यादा होती हैं और उनको अगर कंसिडर करेंगे हम तो वहां पे आपके पेयर्ड फेरिंजियल फेरिंजियल कहां से आ रहा है, फेरिंग से आ रहा है, गिल स्लिट्स, ठीक है। आपने देखा होगा हमेशा जब भी हम फिश बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं, अगर आप उसके ऐसे फिन्स दिखा रहे हो, हालांकि बचपन में हम गलत अलग बनाते थे, यहाँ पे आपके गिल स्लिट्स आते हैं 3, 4, 5, 7 भी होते हैं, कभी कभी पेयर्ड होते हैं, यानी इस तरफ भी इस तरफ भी। सो ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, बीच में से अगर हम कट करें 2 आइडेंटिकल हाफ्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली जो मैं बातें कर रही हूं वो है मेरी कौन, फाइलम कॉर्डेटा की। ये हमको अपने बारे में जितना याद रहेगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, एंडो, मीसो, एक्टोडर्म सारी। अब मीजोडर्म के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा, सिलोम भी आ जाएगा। एंड हम लोगों में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वी हैव टू स्टडी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल, they possess a post anal tail and a closed circulatory system. Heart, arteries, veins, capillaries, ये सारी चीजें हैं, क्लोज हो गया। साथ ही पोस्ट एनल टेल हमारी अब नहीं है ड्यू टू इवोल्यूशन, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्टिब्रेट्स आपकी एनल टेल यानी एनस के पास आपकी एक टेल जो है वो देखी गई है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। हम किसका हिस्सा है, हम आते हैं यहाँ, तो यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड लास्टली वर्टिब्रेटा। वी बिलोंग टू वर्टिब्रेटा। यूनी क्या याद रखिए, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है, 3 सब फाइलम। नाउ अब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को अगर मुझे अलग अलग बताना पड़े, डिफरेंसेस जो हैं अगर मुझे कंसिडर करने पड़े, तो डिफरेंसेस की क्या बात होगी। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड आपकी प्रेजेंट होगी, यहाँ ऑब्वियसली एब्सेंट है तभी तो उनको नॉन कॉर्डेट कहते हैं, एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, पीछे की साइड। स्पाइनल कॉर्ड कहां से जाती है आपकी, वर्टिब्रल कॉलम कहां है आपका, टुवर्ड्स द बैक साइड, सो दैट इज योर डॉर्सल साइड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। हमारा सिंगल है, डबल नहीं है, वी डू नॉट हैव इट। Pharynx perforated by gill slits, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। यहाँ पे आपको गिल स्लिट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे परफोरेशन, परफोरेशन यानी कि छेद किया हुआ, तो जो फेरिंग्स होता है इट इज परफोरेटेड बाय योर गिल स्लिट्स। हार्ट इज वेंट्रल, आगे की साइड है ना हमारा, इस तरफ मुंह की साइड, मुंह की साइड मैंने पहले भी बताया हुआ आपको कि इट इज नोन एज दी वेंट्रल साइड। यहाँ पे क्या है, हार्ट इज डॉर्सल, अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो हार्ट कहाँ है, डॉर्सल साइड होगा। क्यों कह रहे हैं अगर प्रेजेंट है नहीं, पॉरीफेरा हार्ट है, रीजन। पोस्ट एनल
part or your tail is present, post anal tail is absent. Tail अगर है भी तो वो जरूरी नहीं है कि anus के पास होगी. यहाँ पे जो हम बात करें, it is present near the anus and hence it is known as anal tail. Now अब जो हमने कहा था कि 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, उनका हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन विल सी द क्लासेस. यूरोकॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा ओवर एंड ओवर R phylum, ठीक है. Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as प्रोटोकॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन. सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं आपके? मरीन है. और इनको दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं. ठीक है, किसको? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा. इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, यानी जो आपकी नोटोकॉर्ड है सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? लार्वा की टेल में है, यानी डेवलपमेंट क्या हो गया? इनडायरेक्ट. While in cephalochordata, it extends from head to tail region and is persistent throughout their life. यानी कि जो आपके सेकेंड वाले की बात करें cephalochordata की, cephalochordata में थ्रू आउट परसिस्टेंट है और हेड से लेके टेल तक है. बट यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा में जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ टेल के पास है. एग्जाम्पल्स यूरोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें, ठीक है, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम. सेफेलोकॉर्डेटा में ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है, ये दिस इज योर ब्रांकियोस्टोमा, दिस इज योर एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम. ठीक है, किसके एग्जाम्पल है? दीज 3, ठीक है, दिस वन यूरोकॉर्डेटा और ये आपका सेफेलोकॉर्डेटा. इसमें जो आपकी नर्व है, नोटोकॉर्ड की बात करें हम ब्रदर, वो थ्रू आउट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी टेल की साइड होगी. सो यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दैट. नाउ the members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. तो जो vertebrata है यानी कि हम लोग जैसे हैं, हम में सिर्फ आपकी कब होती है? एम्ब्रियोनिक पीरियड में आपकी देखी जाएगी. ठीक है, बट उसके बाद आपकी नोटोकॉर्ड जो है वो जरूरी नहीं है एज इट इज persist करे. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult. हमारा कैसा है? हमारा cartilaginous है या bony है? हमारा क्या है? When we talk about our vertebral column, we have seen different kinds of vertebrae. आज अभी नहीं पढ़ा है तो पहले से पढ़ते आए हो क्लास 9 and 10 से. So it is bony, very very bony in our case, right? So कहीं कहीं आप ये कहते हैं कि आपकी या तो वो जो vertebral column है that is either bony और cartilaginous, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है adult में. Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Vertebrates वो होंगे जिनके पास vertebral column है. अब chordata में तो हमने वो भी देखा ना, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, उनके पास vertebral column नहीं था, बट हमारे पास है, तो हम हैं vertebrates. ठीक है, उनमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस जरूर है लेकिन vertebral column की नहीं है, इसीलिए जितने भी vertebrates हैं वो chordates हैं. बट जो chordate हैं सारे के सारे वो vertebrate नहीं है. Beside the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. यानी कि जो हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं ये ventral heart है, 2 या 3 या 4 चेम्बर्ड है, राइट, हमारा 4 चेम्बर्ड है. नेक्स्ट क्या बात करें? किडनीज है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए. वी ऑल्सो हैव पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है, पैर और हाथ हैं, पेयर्ड हैं, 4 इन नंबर है. फिन्स भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि फिश भी यहीं आएंगी. फिन्स भी हो सकते हैं या फिर लिम्स हो सकते हैं. सो अगर मुझे इसको समझना हो, सो दिस इज the vertebrata thing that will help us understand more. अगर हम vertebrata को डिवाइड करने जाएं तो 2 डिवीजन बनेंगी. एक होगा आपका एग्नेथा जिसमें जॉ नहीं है. जॉ यानी ये नीचे वाला मैंडिबल जो होता है ना हमारा, जो मूव करता है प्रॉपर्ली, जिससे हम बोलने में सक्षम है. एक है जिसमें जॉ नहीं है. दूसरा है नाथोस्टोमाटा जिसमें आपके जॉज हैं. नाउ जिसमें लैक्स जो है उसमें सब बेचारी एक क्लास है आपकी साइक्लोस्टोमेटा. ठीक है, सिर्फ एक क्लास है, कौन सी? साइक्लोस्टोमेटा. और यहाँ पे 2 सुपर क्लासेस हैं. ठीक है, एक है आपकी पाइसिस, एक है आपकी टेट्रापोडा. पाइसिस फिश
ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की अगर बात करो, पाइसेस आपको पता होना चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजिकल साइन है। टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब क्या है? 4, पोडा फीट, 4 हाथ पैर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि आपकी लिम्स की बात हो रही है। सो यहाँ पे पाइसेस जो है उनके पास है फिन्स, हमारे पास है लिम्स। तो जो आपकी फिन्स है उसमें 2 क्लासेस हैं फर्दर, कौन सी? कॉन्ट्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज। और जिनके पास लिम्स है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, हमारी क्लास। ठीक है। सो अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है पहले एग्नेथा, ठीक है, जहां पे आपके जॉज नहीं है। उसमें सिर्फ एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। नाथोस्टोमेटा जहां जॉज हैं उसमें फर्दर 2 डिवीजन है, एक है पाइसेस जिसके फिन्स है, एक है आपका टेट्रापोडा जिसमें लिम्स है। पाइसेस में 2 हैं, कॉन्ट्रिक थाइस, ऑस्ट्रिक थाइस। यहाँ पे 4 हैं। कहां से स्टार्ट हो रहा है? एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। ठीक है। सो दिस इज योर फाइलम कॉर्डेटा। स्टार्टिंग से देखिए हमारे बारे में डिस्कशन है, ठीक है। नर्व कॉर्ड की, नोटोकॉर्ड की बात की जा रही है, वर्टिब्रल कॉलम की बात की जा रही है। सब फाइलम 3 है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफाइलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की डिवीजन में फर्दर 2 हैं, एक है एग्नेथा जिसके जॉज नहीं है, एक है आपकी नाथोस्टोमेटा, जी साइलेंट है, ठीक है, जहां जॉज हैं। अब जिसके जॉज नहीं है एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। अब जहां जॉज है उनको फिर फर्दर 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया, एक जिसके फिन्स हैं वो 2 हैं आपके, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्ट्रिक थाइस। अब जिनकी टेट्रापोडा यानी कि लिम्स हैं वो 4 हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइलम कॉर्डेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक के बाद एक क्लासेस देखना। सबसे पहले देखेंगे हम साइक्लोस्टोमेटा जहां जॉज एब्सेंट हैं आपके, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है बिकॉज जस्ट इमेजिन एक ऑर्गेनिज्म जो कि है आपका वर्टिब्रेटा बट जॉस लैकिंग है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। फिलहाल वर्टिब्रेटा के लिए सिर्फ रीड कर लीजिए, जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी वंस, रीड इट प्रॉपर्ली। आप कोशिश करिए कि समझ में आए, नहीं आ रहा है आई थिंक वीडियो बहुत इजी है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। जस्ट सॉल्व क्वेश्चन जितने हो सके, जितने मिल सके, इसको एक बार थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। 3-4 बार बनाएंगे अपने हाथ से, याद अपने आप हो जाएगा, उसकी टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो चलिए मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़नी है ना। सो कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, वेरी नेसेसरी, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड टेक केयर। थैंक यू।